अरे पता है सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे रिलेशनशिप का कौन है? तुम्हारा मॉडर्न मॉडर्न होना तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह है। क्या है वो मॉडर्न होना? जैसे कुछ कुछ रीजन है जो आजकल सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, जो ये सब टाइप का अगर सिनेरियो होता है तो उसका जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है उसमें से तुम्हारा नंबर वन तुम्हारा फ़ोन है। हम मानते हैं इस चीज़ को, अब हम लोग नहीं कह सकते भाई फ़ोन यूज मत करो, फ़ोन कर सकते हैं यूज, लेकिन तुमको ये चीज़ एडमिट करना होगा कि तुम्हारा नंबर वन एक तरह से फ़ोन पोर्टल है एक्चुअली। पोर्टल क्या होता है? डॉक्टर स्ट्रेंज वाला मूवी याद है? कैसे वो गोला खोल के उसमें से आदमी निकल जाता है, इसमें से लौड़ा निकल जाता है। मजाक नहीं कर रहे हैं, सही में। तुम अभी एक काम करो, फेक फेक इंस्टाग्राम बनाओ। कोई भी नॉर्मल फीमेल, मैरिड अनमैरिड मैटर नहीं करता है। मैरिड का तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर मैरिड पे ही आजकल सब रिक्वेस्ट भेजता है, क्योंकि आजकल मेन स्ट्रीम में भी इस चीज़ को दिखाया जा रहा है, रील्स के थ्रू भी बताया जा रहा है कि कैसे मैरिड फीमेल को आसान है फंसाना, ये वो लव करना, ये वो, ये सब चीज़ को लेके काफ़ी एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है। तो इसका क्या है, एक तो तुम्हारा एक हो गया तुम्हारा फ़ोन। दूसरा क्या है, अब इसमें फ़ोन में एक क्या चाहिए है ना, कि प्राइवेसी के नाम पे क्यों रे ऐसे विश्वास किया जाता है, यहीं 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 ऐसे फ़ोन नहीं चेक किया जाता। देखो फ़ोन चेक करने का हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी भी तुमको सस्पिशियस लगे, तुमको लगे कि थोड़ा बहुत उस फ़ोन के लिए काफ़ी कंसर्न रहती है, फ़ोन कभी बजता है तो खाने टाइम भी अगर तुम उसको गया उठाने तो उसका फट के चार हो जाता है। हाँ, किसका फ़ोन था? मम्मी मम्मी मम्मी। मतलब अगर तुमको थोड़ा भी लगे कि कहीं से धुआं निकल रहा है तो आग भी होगा। ठीक है, पहला इंडिकेशन, तुम इंडिकेशन पे ध्यान दिया करो। अगर फ़ोन कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट वगैरह हो रहा है, उसका रिंग बजता है तो फट जाता है उसका, कहीं तुम ना उठा लो, हमेशा फ़ोन उसके अराउंड होता है, तो ये सब इंडिकेशन है उसका। फिर दूसरा इंडिकेशन, बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि भाई जब ये सब टाइप होता है तो मेल को कैसे पता चलता है? देखो, ज़्यादातर केस में कैसे पता चलता है वो हम बताते हैं। 70% केस में बिहेवियर से पता चलता है। वो 70% केस में वो देख नहीं लेता है कि फ़ोन से बात हो रहा है या ये कुछ हो रहा है या फिर पट 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 आवाज़ आ रहा है। नहीं, उसको पता चलता है उस अपनी फ़ीमेल के बिहेवियर से। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस दिन डे वन आता है ना तुम्हारा, उसका थर्ड पार्टी का एंट्री होने का, उसी दिन से जो फीमेल का जो बिहेवियर है चेंज हो जाता है। इसके साथ जो एक तरह से कॉमेडी मजाक, एक अलग तरह का जो वाइब था, वो डेड हो जाता है पूरी तरह से। उसी दिन से ही इसको थोड़ा सा अंदर से डाउट होता है कि अच्छा गुस्सा होगी। बेचारा एक दो दिन तक वेट करता है कि अच्छा कोई बात नहीं, इससे पहले भी एक दो बार इस टाइप का हो चुका है, लेकिन इस बार लॉन्ग टर्म के लिए वो होता है। तब जाके इसको अंदर से डाउट होता है कि भाई एक हफ्ता हो गया, इसका बिहेवियर क्या हो गया इसको। रीज़न इसके पीछे क्या है पता है? ए वुमेन कैन नॉट सर्व टू मास्टर एट वन टाइम। और एक और रीज़न है कि काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है बेसिकली, कि अगर ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, और अगर थर्ड पार्टी का कहीं एंट्री हो गया ना, मतलब वाइफ का वो कोई बन गया भतार तो मान लो अगर भी आ गया V1, ठीक है, तो प्रॉब्लम ये होता है ना कि इसका जो सोसाइटी वाला ब्रेन है वो इसको बोलता है कि हाँ ये थर्ड पार्टी है और ये मेरा हस्बैंड है, ठीक है। लेकिन जो इसका बायोलॉजिकल माइंड है, अब बायोलॉजिकल माइंड का ही एक तरह से सरकार है इसके दिमाग में, मतलब जो एक तरह से क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट जो इसके माइंड को रूल कर रहा है वो उसका बायोलॉजिकल माइंड कर रहा है। तो अब जो ये जो V1 है, वो V1 एक्चुअली में H बन चुका है। इसका बायोलॉजिकल माइंड इसको पूरी तरह से V1 को H मान चुका है, मतलब हस्बैंड मान चुका है। और ये पुराना जो H था ना, वो नॉर्मल अब रूममेट रह गया, उसको रूममेट टाइप का ट्रीटमेंट भी मिलता है। अब ट्रीटमेंट इन द सेंस हम ये नहीं कर रहे हैं कि पोलाइटनेस ख़त्म हो जाएगा, नहीं रहेगा, लेकिन बस वो जो बॉन्ड था ना वो डेड हो जाता है। और उसी वो वही चीज़ से पहले बार इसको पता चलता है कि हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद ये स्टार्ट करता है इन्वेस्टिगेशन, समझा? तो इसका ये मतलब नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन करता है तब इसको पता चलता है, नहीं, पहले वाइब से पता चल जाता है इसको कि कुछ ऑफ है, उसके बाद पता चल जाता है। और इसमें एक और सबसे अजीब बात जानता है क्या है? हस्बैंड वाइफ थर्ड पार्टी के साथ हम जो V1, ठीक है, V1 मतलब भतार वन। तो अब क्योंकि बायोलॉजिकल माइंड इसको एक्चुअली में H मान चुका है, तो नेक्स्ट टाइम जब ये दोनों का बेड पे आएगा, मतलब इसके साथ ओरिजिनल जो H था, तो मान लो अगर आया तो H और ये W, तो जो नाइट का जो सीन बनेगा वो एकदम डिफरेंट होगा। इसका जो पोज होगा एकदम, हाँ, क्योंकि इसका जो बायोलॉजिकल माइंड है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि अरे किसको चढ़ा ली ऊपर, ये कौन है,
सोसाइटी ब्रेन बोला अरे यही तो इसका हस्बैंड है। बायोलॉजिकल बोला अरे ये नहीं है, नहीं नहीं ये नहीं है, हम देखे हैं उसको। समझ रहा है, यहाँ पे लड़ाई हो जाता है सोसाइटी ब्रेन और बायोलॉजिकल ब्रेन में। अब बायोलॉजिकल माइंड ही जीतता है। इसलिए तुम लोग देखा होगा कि बहुत बार इस सब के रिलेटेड केस आता है, तो जो फीमेल है वो अपने हस्बैंड को ऊपर का टिकट जो कटवाती है, तो तुम भी सोचता हो कि भाई इतना बदमाश कैसे हो सकती है, जिस हस्बैंड के साथ इतना दिन, इतना बच्चे, ये वो बहुत सारा बॉन्ड कैसे। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल माइंड उसको बोलता है कि अरे ये किसको धर के ले आई, हटाओ इसको। सोसाइटी ब्रेन भले हम समझते हैं इस सब चीज़ को लेकर तुम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा होगा, इसलिए हम तुमको थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं। सोसाइटी ब्रेन और ये बायोलॉजिकल ब्रेन, इसका जो इवोल्यूशन है ना 30 लाख साल का है, ठीक है। और इसका जो है इंडिया में खासकर 20 साल, और अमेरिका वगैरह का अगर काउंट करें तो 100 साल भी नहीं पड़ेगा एक्चुअली, 50 साल पड़ेगा। फेमिनिज्म वगैरह आया, मॉडर्न तुम्हारा जो ये सब टाइप का जो सीन बना, वो तुम्हारा सोसाइटी का एक डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। लेकिन तुम्हारा बायोलॉजिकल रूल उस सब चीज़ को नहीं मानता है। बायोलॉजिकल मानता है अपने सर्वाइवल को, और सर्वाइवल के लिए वही फिटेस्ट होता है जो, अब जैसे कि एक और हम एक कोट है, गंदा कोट है बेसिकली, वुमेन आर लोअर टू द डिक दे आर राइडिंग। समझा? तो अगर थर्ड पार्टी का एंट्री हो गया और वो भी हो चुका, तो समझ लो कि अब तुम हस्बैंड के पोजीशन से निकाल दिया जा चुका, तुमको कंपनी से निकाल दिया गया है, अब नया ओनर आ गया है। भले इस चीज़ के बारे में पता नहीं है किसी को, लेकिन अब हो चुका है ऐसा। इसलिए कभी भी सब टाइप का सिनेरियो हो तो उस चीज़ को फिक्स करने के फिर में मत रहो, उसको बाहर निकालो, भगाओ उसको।